साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई थी बेरोजगारों के लिए। एक तो साथियों, जो रीट के जो प्रश्न है जिन पर अभ्यर्थियों ने काफ़ी संख्या में याचिका लगाई है, उस पर महत्वपूर्ण सुनवाई थी। एक जो रीट 2018 वेटिंग लिस्ट वाला मामला है, उस मामले को भी सुनवाई थी, जिसमें कई अभ्यर्थियों की भर्ती जो नियुक्ति है वो कई अभ्यर्थियों ने नियुक्ति ले ली और कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक अटक गई थी। इसके कारण आज उसकी सुनवाई थी। और साथियों, रीट जो 50,000 का मामला है, और उस मामले में क्या चल रहा है और विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि विज्ञप्ति, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। साथियों, जो याचिका वाला प्रश्न मामला है, रीट याचिका जिसमें प्रश्नों संबंधी याचिका है, उस मामले में आपको पता है आज 13 दिसंबर का समय दिया गया। 13 दिसंबर तक को बोर्ड को समय दिया गया था जवाब प्रस्तुत करने का। तो साथियों, इस मामले में सुबह मॉर्निंग में होने वाली थी सुनवाई, वो नहीं हो पाई। फिर दोपहर में इसको कहा गया कि दोपहर में होगी लंच के बाद, परंतु उस समय भी सुनवाई नहीं हो पाई। जो अगली तारीख है वो 6 जनवरी है। उनको 6 जनवरी तक का समय दिया गया है रिप्लाई देने के लिए। नोटिस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं और उनको नोटिस 6 जनवरी तक का समय दिया गया है। और 6 जनवरी को इसमें आर्ग्यूमेंट्स हो गए और फिर रिप्लाई होगा कि भाई कौन से प्रश्न है, किस किताब से, कमेटी, सब उसमें हर विषय के बारे में चर्चा होगी और आर्ग्यूमेंट्स हो गए। और फिर उसमें फैसला आएगा कि कमेटी बनाकर वापस इसमें किस प्रकार से किया जाए। आपको ज्ञात होगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में उसमें कमेटी बनाकर 3 प्रश्नों के उत्तर बदल गए हैं और वापस उनसे आपत्तियां भी मांगी गई है। तो साथियों, अब इस मामले में किस प्रकार हो और बोर्ड का क्या रुख रहता है, उस पर सब निर्भर रहेगा। तो एक तो साथियों ये न्यूज कि 6 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। हो सकता है 6 जनवरी को निर्णय भी आए, हो सकता है अगली डेट मिल जाए। कितने बोनस मिलते हैं साथियों, अलग से बात पता चल जाएगी आपको, अगर मिलते हैं या नहीं मिलते भी है। और या सिर्फ याचिकाकर्ता को फायदा मिलता है या सभी को मिलता है। आप देखिए, जो ये मामला है कांस्टेबल वाला, आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रश्न बदल गए, तो ये सभी के लिए है। इसमें कोई किसी भी याचिकाकर्ता स्पेशल पर लागू नहीं हुआ है। अब इसमें किस प्रकार से होता है वो साथियों आगे पता चलेगा। मामला ये बहुत ओपन मामले होते हैं, बहुत वाइड होते हैं, मतलब विस्तृत होते हैं। किस पर कौन सा लागू हो अलग बात है साथियों। इसके पश्चात जो रीट वेटिंग लिस्ट वाला मामला था, उसमें साथियों आज सुनवाई नहीं हो पाई। उसमें 14 तारीख को यानी कल वापस सुनवाई होने की संभावना है। कल की डेट मिली है, तो कल हो सकता है इस पर कुछ निर्णय आए। रीट वेटिंग लिस्ट मामले में यही सूचना है। जो 2018 वाले रीट है, किसी साथी ने हमसे प्रश्न कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछा कि वेटिंग रिसेबल क्या है, ये मामला रिसेबल। तो साथियों, जो इसमें जो तीसरी लिस्ट आई थी रीट की, उसमें जिसमें वेटिंग निकली गई थी, तो अभ्यर्थियों ने इसमें याचिका लगाई कि रिसेबल निकाला जाए इस प्रकार से। तो उस पर ये आधे अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग ले ली, आधे अभ्यर्थी इसमें अटक गए थे। उन मामले में अभी तक सुनवाई होनी है, तो इसमें आज सुनवाई थी और इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। कल वापस सुनवाई होगी। एक तारीख 17 को भी दी गई है दूसरे केस में, इसी प्रकार के केस में। अब साथियों, मामला जो रीट 50,000 का है, तो कई अभ्यर्थी इतनी भयंकर ठंड में वहाँ पर बैठे हैं और अपना मांग कर रहे हैं, और वो इसी के लिए प्रयासरत है कि रीट के 50,000 पद हो। और इसमें ये जानकारी है कि लगभग 50 से 52 जो विधायक महोदय है, उन्होंने इस मामले में लेकर पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को कि पद बढ़ाए जाए। तो इस प्रकार साथियों, ये अच्छी बात है एक प्रकार से कि बात पहुंच रही है, और जो अभ्यर्थी है वहाँ पर अभी तक भी बैठे हैं शहीद स्मारक पर और अपना शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। कुछ समय के लिए कल जो मामला थोड़ा अलग हो गया था, बीएड बीएसटीसी वहाँ हो गया था थोड़ा विवाद, तो उस प्रकार से आज उस मामले को सुलझा लिया गया। सभी ने कहा कि एकजुट होकर इस मामले के लिए 50,000 पद के लिए मांग की जाए। इसके अतिरिक्त साथियों, सबसे महत्वपूर्ण है कि रीट की विज्ञप्ति क्यों नहीं आ रही है। तो साथियों, एक जानकारी मिली है जो हम कह नहीं सकते कि पूर्णतया इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता, परंतु एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है। एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो निदेशालय है वहाँ उन्हें अभ्यर्थियों ने बात की और कहा है कि जो दिसंबर में है विज्ञप्ति नहीं आएगी। ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है। इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि, पर क्योंकि ना तो हमने स्वयं ने की है ना किसी जानकार ने की है, परंतु ये जो ग्रुप्स होते हैं टेलीग्राम पे, उनमें ये मैसेज वायरल हो रहा है और ऐसी जानकारी है कि दिसंबर में नहीं आ रही है विज्ञप्ति। और इसका कारण ये बताया जा रहा है कि कोई पद, जो पदों का वर्गीकरण है और कितने पद है, इस पर सहमति नहीं बनी है कि कितने पद
कि 31,000 पद ही विज्ञप्ति निकाल जाए या जो पद बढ़ाया जाए तो कितने बढ़ाया जाए, और फिर अगर साथियों पद बढ़ाए जाते हैं तो फिर वर्गीकरण में वापस करना पड़ता है। इसलिए साथियों अभी तक ऐसा ये कह रहे हैं कि ऐसा मैसेज वायरल हो रहा है कि इसी कारण से अभी तक विज्ञप्ति नहीं आ रही है, और इसी कारण से जो अभ्यर्थी है उनको प्रयास करना चाहिए कि पद 50,000 हो जाए, ऐसा उस मैसेज में वायरल हो रहा है। अब साथियों देखते हैं इस मामले में कितनी सच्चाई है, वो तो पता चल जाएगा जल्दी कि ये न्यूज़ सही है। तो साथियों यही कहा जा रहा है कि इसके कारण ही विज्ञप्ति नहीं आ रही है। पदों का मामला है कि पद 31,000 पर निकाला जाएगा, कितने पद बढ़ाया जाएगा उस पर विज्ञप्ति निकाली जाए, क्योंकि साथियों विज्ञप्ति का काम बार बार नहीं होता, अचानक नहीं होता कि एक बार निकाली फिर वापस वर्गीकरण हो, इतना कोई, सभी चाहते हैं कि एक बार में अच्छे तरीके से काम हो। इसलिए हो सकता है इस जो ये मैसेज वायरल उसमें सच्चाई भी हो सकता है, क्या नहीं सकते। पर जो रीट 50,000 के लिए सही स्मारक बैठे उनकी यही मांग है कि 50,000 पद हो। अब देखते साथियों उस मामले में कब वार्ता होती है और कब वार्ता सफल होती है या नहीं होती है, या पद 50,000 होते हैं या कितने होते हैं। अभी तो सभी यही प्रयास कर रहे हैं कि रीट के पद 50,000 हो। BEd BST विवाद में जो साथी पूछ रहे थे, तो साथी BEd BST विवाद में याचिका लगी है, BEd अभ्यर्थियों द्वारा लगाई गई है SLP, और अभी तक वो केस लिस्टेड नहीं हुआ है। जब भी केस ऑर्डर आपको लिस्टेड होगा आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, सुनवाई में क्या निर्णय आता है वो भी आपको जल्द बताया जाएगा। जो BST से अभ्यर्थी है उनके द्वारा केवीएट भी लगाई गई है, और उनका प्रयास है कि स्टे नहीं आए, और BEd अभ्यर्थियों का यही प्रयास है कि किसी भी प्रकार से स्टे लिया जाए और पहली सुनवाई में स्टे आ जाए। और BSTC के अभ्यर्थी है और उनकी जो टीम है वो प्रयास से केवीएट लगाई गई है, और इस मामले को अच्छे तरीके से दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से इसको नियंत्रित कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उनकी विजय हो। धन्यवाद साथियों, और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछे। एक EWS के साथी ने हमसे प्रश्न पूछा था, शायद EWS की गांव की कोई स्पेलिंग में समस्या हो, तो गांव की स्पेलिंग में अब की बार जब आप भरे ऑनलाइन आवेदन तो सही तरीके से भरे। धन्यवाद साथियों।